बेटा रेशो एनालिसिस चैप्टर शुरू किया था मैंने, उसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने कौन सी कैटेगरी का रेशो बताए थे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जिन्हें लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं। अभी मैं सारे रेशो एक साथ भी कराऊंगा बाद में, पहले मैं एक एक कैटेगरी करके कुछ कुछ क्वेश्चन समझाता चल रहा हूं, ठीक है? तो आज हमारी सेकंड कैटेगरी है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। या हाँ, वैसे 2 क्लास छूटियां, 1 क्लास रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि वो प्रैक्टिस ही करा दी थी दोबारा उन्हीं सेम क्वेश्चनों की, वो अभी दोबारा भी होंगी क्लास में। सॉल्वेंसी रेशो भी क्या देते हैं इन्हें। अब फॉर्मूले या तो याद कर लेना या थोड़ा सा तरीका सीख लो, याद करने से बच जाओगे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे A-B है तो फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करोगे आप? A ऊपर B नीचे, या A ऑन B है तो A ऊपर B नीचे, ठीक है? या A टू B है तो A ऊपर B नीचे। इस सेंस में हम कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं, रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो है उसमें जैसे सबसे पहला मेन फॉर्मूला है डेप्ट हाइफन इक्विटी रेशो। क्या फॉर्मूला बनाओगे बताओ? तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनते हुए चलोगे तो बेटा, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब यहां डेप्ट के 3-4 नाम है। यहां डेप्ट बेसिकली हम लॉन्ग टर्म डेप्ट को कह रहे हैं बेटा। किसको कह रहे हैं? बेसिकली इसका मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है यहां पर इसका मतलब? इक्विटी शेयर होल्डर फंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेयर होल्डर फंड को। इसका एक और नाम है नेट एसेट वैल्यू, इसका एक और नाम है नेट वर्थ, इसका एक और नाम है प्रोप्राइटर फंड। तो इक्विटी के कई सारे नाम हैं, इनमें से कोई सा भी नाम आप दिमाग में रख लो, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने। अब हमें यानी कि क्या सीखना है, ये दोनों चीजें कैसे निकलेगी, सब फॉर्मूला इनका। तो बेटा शेयर होल्डर फंड के ज्यादा नहीं, मेरे को 6-7 फॉर्मूले आते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि फॉर्मूले कितने आते हैं, दिक्कत यह है किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बेहतर होगा हम इन सब फॉर्मूलों को याद नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इन्हें बनाने का एक तरीका सिखाऊंगा, ठीक है? अगर मैं इन सब फॉर्मूलों की बात करूं तो हमारी टीएस ग्रेवाल के हिंट में 80 से 100 के आसपास होंगे सब फॉर्मूले। फॉर्मूलों के अंदर जो यूज होने हैं वो सब फॉर्मूले कितने होंगे? 100 के आसपास। आप 100 याद भी कर लोगे, चलो मैं आपकी क्षमता पे यकीन कर रहा हूं, पर उन 100 में से कब कौन सा कहां लगाओगे ये भी तो दिक्कत है ना। तो हम कोई भी सब फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो शेयर होल्डर फंड का मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है? क्लियर? पहले मेन फॉर्मूले लिखते हैं, फिर इन्हें कैसे सोचना है उसका तरीका यहां सिखाऊंगा। सेकंड, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशो। बताओ क्या फॉर्मूला बनाओगे? 2A-B क्या फॉर्मूला बना बताओ? डेप्थ अपॉन टोटल एसेट। तीसरा, इक्विटी टू टोटल एसेट रेशो। इसका एक और नाम होता है बेटा प्रोप्राइटरी रेशो। क्या नाम होता है? प्रोप्राइटरी रेशो। ये इसका सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला नाम है प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है? क्या फॉर्मूला बनाओगे बताओ? इक्विटी अपॉन, अब इक्विटी के बार बार तो नाम नहीं लिख रहे, मैंने एक बार लिख दिया, अपॉन टोटल एसेट, ठीक है? चौथा,
फिक्स एसेट टू, इसका एक और लिख दिया मैंने, टू नेट वर्थ रेशो। बताओ क्या फॉर्मूला बनाओगे? तो आप खुद बताओ, क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? मैं सारे फॉर्मूले रेशो के बस पहली कैटेगरी के अलावा आपको इसी तरीके से कोई ना कोई तरीका बताऊंगा, आप याद खुद रिटेन कर लेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत है इसमें कुछ? नेटवर्थ किसका दूसरा नाम था? शेयर होल्डर फंड का। अब मैं आपको दो चार ऐसे नाम बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए नेटवर्थ टू फिक्स एसेट, तो फॉर्मूला बना दोगे? करंट एसेट टू फिक्स एसेट, फॉर्मूला बना दोगे? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला बना लोगे? तो बेटा ऐसे कितने ही फॉर्मूले बना लो, कोई लिमिट नहीं है। तो बस आपको क्या याद रखो, ये छोटी छोटी सी बातें याद रखो। हाइफन से पहले वाला ऊपर, हाइफन के बाद वाला नीचे, टू से पहले वाला ऊपर, टू के बाद वाला नीचे। इस तरीके से कितने ही फॉर्मूले हम बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, याद करना है कोई इसमें से? अब याद करने पड़ेंगे इनके फॉर्मूले, जैसे ये कैसे निकलेंगी ये चीजें। तो इसका मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं। मैं आपको कोई 60-70 फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका सिखा रहा हूं, बैलेंस शीट का यूज करके इन्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो हमारी कई जगहों पर मिसिंग फिगर में हेल्प करेगा। आप देखेंगे आपकी बुकों में जो हिंट में फॉर्मूले हैं वो हमारे खुद बनते जाएंगे। तो यहां मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूं। बैलेंस शीट पढ़ी है कंपनी की हमने, कौन सा शेड्यूल? 3 पार्ट 1। कभी पुराने जमाने में शेड्यूल 6 में बैलेंस शीट होती थी, उसी बैलेंस शीट का यूज करके मैं इस चैप्टर में जो मिसिंग फॉर्मूले हैं या जो हिडन चीजें हैं उन्हें निकालना सिखा रहा हूं बेटा। ठीक है, और ये मैंने आपको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पहले भी कभी सिखाई है। किसमें सिखाई थी? कैश बुक में। क्या था, ध्यान दिलाना जरा? श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर, यही बताया था। एस शेयर कैपिटल, आर रिजर्व, एल कौन सा लोन? लॉन्ग टर्म, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी है। ये बेसिकली क्या है हमारी? नॉन करंट लायबिलिटी। सी करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। एफ फिक्स्ड एसेट, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल। आई कौन सी इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट। सी करंट एसेट। और एम मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, जिसे आप लोग फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते थे। और मैंने पूरे साल आपके दिमाग में उसको किस नाम से बैठाया? नेगेटिव रिजर्व के नाम से। ठीक है, हमने अपनी थिंकिंग किस हिसाब से डेवलप की उसकी? नेगेटिव रिजर्व। ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट से हम शेयर होल्डर फंड हो गया, या अगर हमारा लोन मिसिंग है, टोटल एसेट मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है, उसे निकालना सीख रहे हैं बेटा। ठीक है, शुरू करें। देखो अब सबसे पहले ध्यान देना, इन दोनों को हम कहते हैं टोटल डेप्थ। क्या बोलते हैं? टोटल डेप्थ। इन तीनों के टोटल को हम कहते हैं टोटल एसेट। क्या बोलते हैं? टोटल एसेट। क्लियर है? ये एसेट की श्रेणी में क्यों नहीं आता? ये नेगेटिव रिजर्व है, इसमें से माइनस होता है ना। अब सबसे पहले अगर मैं इन तीन को पिक करता हूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नेगेटिव रिजर्व, जिसे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, तो बेटा इसी को कहा जाता है शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड या इक्विटी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड या इक्विटी। कोई डाउट? बैलेंस शीट के दोनों साइडों का टोटल क्या होता है? इक्वल। जो अमाउंट यहां से आ रहा है वही अमाउंट इस रास्ते से भी आना चाहिए। तो अगर मैं इन तीन को ऐड करके इन दो को लेस करता हूं तो भी तो सेम अमाउंट आएगा।
पर इसे कहा जाता है नेट एसेट वैल्यू। क्या कहा जाता है इसे? या नेट वर्थ। पर क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है तो इन सबको एक ही मानो ना बेटा, इन सबको क्या मान लो? एक ही मान लो। अब ध्यान से देखो, शेयर होल्डर फंड के हमारे पास कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन देने पर। पहला फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्थ, अगर इस रूप में गिवन है। दूसरा फॉर्मूला, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस लोन माइनस। तीसरा फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस लोन माइनस, मतलब ये क्वेश्चन है ऐसे कि हमें ये फॉर्मूले इंटो में बना के दे रखे हैं, टोटल एसेट माइनस लोन माइनस करंट लायबिलिटी। चौथा फॉर्मूला, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है? और माइनस लोन। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलिनियस। और भी एक दो फॉर्मूले और बनेंगे, दूसरे टेबल के थ्रू बता रहा हूं कौन से वो। तो हम फॉर्मूले नहीं याद कर रहे, हम इस टेबल से निकालेंगे अपनी मिसिंग फिगर। ठीक है बेटा, हम फॉर्मूले याद नहीं कर रहे, हम इस टेबल से निकालेंगे अपनी मिसिंग फिगर। एक बार दोबारा लिखता हूं यही टेबल। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। सीए इंटरमीडिएट में जो सेकंड ग्रुप होता था, अब तो खैर एक साथ अकाउंट आ गई है, कंपनी अकाउंट के 80% फॉर्मूले इस हिस्से बन जाते हैं बेटा। सेम है ये। अब ध्यान दो, अगर मैं ऊपर के 3 प्लस करता हूं और इसे माइनस करता हूं तो इसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहा जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। या मैं इन 3 को ऐड कर कर इसे माइनस करता हूं तो इसे कहा जाता है टोटल फंड। बट एक्चुअली में इन दोनों साइडों का टोटल क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड आर द सेम थिंग। कभी जरूरत पड़ने लगे तो क्या आर द सेम थिंग। अब शेयर होल्डर फंड में और कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है? लोन का। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं शेयर होल्डर फंड में लोन ऐड कर दूं, कौन सा लोन है ये? तो क्या निकल कर आएगा? या कैपिटल एम्प्लॉयड में से मैं लोन माइनस कर दूं तो क्या आएगा? तो एक फॉर्मूला यहां से भी बन सकता है, और पता नहीं क्या मिसिंग हो। ठीक है, तो हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे अंदर, हम केवल इस टेबल का यूज करेंगे। अब वो फॉर्मूले याद करने हैं क्या? वो तो वैसे याद हो गए होंगे, बन गए होंगे, और इसे याद करना नहीं है, इस टेबल को दिमाग में रखना है। ठीक है, इस बैलेंस शीट को करें प्रैक्टिस थोड़ी सी। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन से निकालते हैं कुछ रेशो। बाद में मैं मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं क्या करूंगा, पर डे एक कैटेगरी उसके रेशो, फिर बाद में मिक्स। लिखो जरा एक क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन दोनों को हम निल एज्यूम करेंगे। इन दोनों को क्या एज्यूम करेंगे? क्यों? क्या बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस कहीं पर भी दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे ये जरूरी है? नहीं। तो बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस के पास अपने फिक्स एसेट होने चाहिए और करंट एसेट होने चाहिए। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इन दोनों को क्या मानूंगा? निल मानूंगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन एक। टोटल एसेट ₹10,00,000, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹8,00,000, टोटल डेप्थ ₹4,00,000,
करंट लायबिलिटी 2 लाख, वर्किंग कैपिटल फिर 2 लाख, स्टॉक 1 लाख। कैलकुलेट पॉइंट नंबर 1 करंट रेशो, पॉइंट नंबर 2 करंट लिक्विड रेशो, पॉइंट नंबर 3 डेप्ट इक्विटी रेशो, पॉइंट नंबर 4 प्रोप्राइटरी रेशो, पॉइंट नंबर 5 डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पॉइंट नंबर 6 डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पॉइंट नंबर 6 नेटवर्थ टू फिक्स्ड एसेट रेशो, ये सब निकालने हैं आपको। फिक्स्ड एसेट रेशो कोशिश करेंगे, करो एफर्ट। तीसरा क्या था? डेप्ट इक्विटी रेशो। कुछ लेते क्यों नहीं हो? तबीयत खराब है तो लेते क्यों नहीं हो? हम जिस शहर में रह रहे हैं इस वक्त हमारी एवरेज आयु 50-55 रह जाएगी। जापान वाले 100 साल और हम 50-55 साल। दुनिया का नंबर 1 शहर है हमारा, पता है आपको? पॉल्यूशन में सारी सरकार सो रही है, सारे मंत्री सोए पड़े हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी सोई पड़ी है। अब किसी को कोई होश नहीं, बस दिवाली आते ही इन्हें होश आ जाएगा पोल्यूशन का। अब 400 एमसीक्यू हैं, 720 780 भी टच हुआ। कह तो रहा हूं, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो भाई कोई जुगाड़ बन जा, मैं तो पहाड़ों पे जाकर बच जाऊं। अलग 10-20% इंडिया की 94 सिटीज टॉप 100 और बस 6 है अदर वर्ल्ड की। और टॉप 100 छोड़, नंबर 1 पे तो गाजियाबाद है हमारा। कभी क्राइम में होता था, अब पोल्यूशन में। चलो भाई करो जल्दी से। क्राइम में तो बच गया। चलो देखो मैं कराता हूं। श्री, बस अभी तो बस ये लिख दे रहा हूं, राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। हाँ जी, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है बताओ? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंस है? हाँ या ना? नहीं है तो इन्हें पहले नील मान लो। इन्हें पहले ही क्या मान लो? नील। अब बताओ क्या क्या दे रखा है? इन तीनों का सम दे रखा है। टोटल एसेट इन तीनों के सम को कहते हैं। टोटल एसेट इन तीनों के सम को कहते हैं। कितना दे रखा है? 10 लाख। आगे बढ़ो। कैपिटल एम्प्लॉयड इन तीनों के सम को कह दूंगा क्योंकि ये तो जीरो है ना? ये जीरो है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? दिस प्लस दिस माइनस मिसलिनियस। मिसलिनियस नील है। तो इन तीनों का सम कितना दे रखा है? 8 लाख। आगे बढ़ो। टोटल डेप्थ इन दोनों के सम को कहते हैं। बता रखा है मैंने। टोटल डेप्थ इन दोनों के सम को कहते हैं। कितना? 4 लाख। आगे बढ़ो। करंट लायबिलिटी अब मुझे पता है कितनी? कितनी? 2 लाख। तो बेटा इस 4 लाख में से 2 लाख की अगर करंट लायबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म लोन कितने बचे? 2 लाख। अब इस 8 लाख में से लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख है
तो ये दोनों कितने बचे? 6 लाख। इस साइड का टोटल 10 लाख और इस साइड का टोटल 10 लाख। बैलेंस शीट पूरी। आगे वर्किंग कैपिटल दे रखी है कितनी? 2 लाख। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी है? तो करंट एसेट निकाल सकते हो आप 4 लाख। करंट एसेट कितने आ गए? अब 10 लाख में से 4 लाख करंट एसेट है, तो फिक्स एसेट कितने? कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ो। स्टॉक इसका इनबिल्ट इंटरनल पार्ट है, तो लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो बस। अब बताओ क्या क्या मांगा है? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसिड अपॉन, क्या आपको करंट एसिड पता है? करंट लायबिलिटी पता है? जानबूझ के मैंने उस क्लास में ये चीज रोकी थी, वहां मिसिंग कैसे निकालना सिखाता। ठीक है, ये बैलेंस शीट बहुत जगह काम आएगी। मतलब जब हमें रेशो चैप्टर में कुछ मिसिंग ढूंढना हो, भगवान राम की शरण में चले जाएंगे। श्री राम लंका चले पैदल। ठीक है, करंट एसिड करंट लायबिलिटी। फिर क्या पूछा है? क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसिड किसे कहते हैं? करंट एसिड और स्टॉक के डिफरेंस को अपॉन, लगा दो फॉर्मूला। ये वाले जो है करंट रेशियो ये पहली क्लास में थे। अब बस ये दो लर्न कर रहे हैं, केवल ये दो रेशियो, और कुछ लर्न नहीं कराऊंगा पूरे चैप्टर में। कोई फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, एक सिंगल भी बेटा, मतलब बनाने बताऊंगा बाकी सारे। और क्या मांगा है? क्या? लिक्विड रेशियो तो बता दिया मैंने। डेप्थ पता है अब आपको इस क्वेश्चन में? ये रहा 2 लाख। इक्विटी किसे कहते हैं? शेयर होल्डर फंड। दिस प्लस दिस, तो इक्विटी पता है कितनी? 6 लाख। सब कुछ खुल गया बेटा। ये बैलेंस शीट बहुत काम आएगी। और जो बार बार हम हिंट में फॉर्मूले अगर लिखे होते हैं, आप देखना घर जाके, अगर 250 क्वेश्चन है बुक में, तो कम से कम 150 क्वेश्चन के ब्रैकेट में हिंट में हर बार एक नया फॉर्मूला गिवन होगा। कम से कम 150 क्वेश्चनों में बेटा, तो कितने फॉर्मूले हो गए आप खुद अंदाजा लगा लो। हाँ बेटा, प्रोप्राइटरी रेशो। इक्विटी किसे कहते हैं? शेयर होल्डर फंड को। शेयर होल्डर फंड कितना है? दिस प्लस दिस माइनस मिसलिनियस 6 लाख अपॉन टोटल एसेट कितने? 10 लाख। अगला नंबर क्या मांग रहा है क्वेश्चन? क्या? डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या बना? डेप्ट कितना है? 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 8 लाख। और क्या मांग रहा है क्वेश्चन? नेटवर्थ टू फिक्स एसेट। नेटवर्थ किसे कहते हैं? शेयर होल्डर फंड को। कितना है? 6 लाख। फिक्स एसेट कितने हैं? कुछ भी निकाल लो, बस ये बैलेंस शीट फिल कर लो, उसके बाद रेशियो निकालने में कुछ भी नहीं है। गिफ्ट चैप्टर है फिर ये। हाँ, अगर आप फॉर्मूले रट रहे हो घर पे कि भैया शेयर होल्डर फंड के ये 10 फॉर्मूले हैं, डेप्ट के ये 10 फॉर्मूले हैं, फिर तो तुम्हें लगेगा ही कि ये चैप्टर बहुत शर्म का है। बुक है किसी पे? कल बुक लाना, और आपको मैं यह चेक कराऊंगा, हर क्वेश्चन के हिंट में एक नया फॉर्मूला होगा। हर क्वेश्चन में एक हिंट होगी जिसमें एक अलग फॉर्मूला होगा। तो जब आप करेंगे बड़ा आसान लगेगा चैप्टर, क्योंकि हिंट का फॉर्मूला उठाया, सॉल्व कर दिया। बोर्ड एग्जाम में हिंट आएगी क्या? फॉर्मूले बताएं तो वो फॉर्मूला आपको क्या करने पड़ेंगे? याद। तो याद तो मैं तो भैया नहीं कर सकता, मेरा तो दिमाग भोंदू है। तो मैं तो इससे बनाऊंगा, बजाय 150 फॉर्मूले याद करूं मैं। सही है। एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे लिखो एक क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल 2 लाख। करंट रेशो 2:1। टोटल डेप्थ
5 लाख, टोटल एसेट या टोटल एसेट छोड़ो, फिक्स एसेट 6 लाख, स्टॉक 50,000। क्वेश्चन सेम है, कुछ चेंज है? हाँ जी, सेम है, चेंज है? चेंज है ना? फाइंड आउट लिक्विड रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, करो जरा आप ट्राई। फिक्स एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, नेटवर्थ टू करंट एसेट रेशो। अरे कोई भी रेशो बना लो यार, बनाना ही तो है। अब हमें कौन सा फॉर्मूले रटने हैं? जो नया नाम आ जाए उस नए नाम को सोचो और बना दो। नेटवर्थ टू करंट एसेट रेशो, ऐसे ही उल्टे सीधे बोल रहा हूं मैं तो जरूर भाई, बनाना ही तो है हमें, तो बनाने आने चाहिए, कोई सा भी आ जाए। बस एक दो मेन है बुक के हिसाब से, तो डेप्ट इक्विटी मेन है और प्रोप्राइटरी रेशो मेन है। बुक के हिसाब से ये दो मेन है, पर आने को कुछ भी आ सकता है बेटा, पर मेन ये दो है। तो ये दो तो मैं दे रहा हूं, करो कोशिश। भगवान राम की शरण में जाओ, सब बेड़ा पार होगा। क्या? प्रोप्राइटरी, ये दो मेन है बेटा। एग्जाम में अगर इस रेशो में से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं दो में से एक होगा। पिछली बार ध्यान नहीं है मुझे अभी। हाँ, ध्यान नहीं है मुझे अभी। प्री बोर्ड में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था वो चैप्टर। जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं, मैं उसके लिए आपके ऊपर वो क्यों करता कि आपने करा क्यों नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, सबसे मेन रेशो है, सबसे ज्यादा चांस होते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो के। चलो तो मैं एंड में लिखवाऊंगा ये सारा इंपॉर्टेंट। पहले सैंपल पेपर कराऊंगा बेटा। अगर मैंने सब अभी बता दिया फिर 3 महीने की फीस नहीं मिलेगी मुझे, बग गए तुम। वो देखे तूने जागरण? जैसे जागरण में कोई स्टार सिंगर आता है तो जान पूछ के उसे 2 या 3 बजे गवाते हैं, क्यों? लोग रुके रहे, पहले उसे गवा देंगे तो सब बग जाएंगे, खाली हो जाएगा पंडाल। ऐसे होता है ना भाई। चलो जल्दी करो। बेटा याद करके आजकल में यार फीस करा दो बेटा, जिन जिन की ड्यू है। इस महीने तो फीस ही नहीं आई है, महीने का आखिरी दिन है आज। क्या? कहाँ? कल रात फोन करा था उसने, अब जाऊंगा दोपहर को। चेंज तो करना ही है बेटा, उससे भी तो बात करनी पड़ेगी ना, इसका रेंट कब तक का है, थोड़ा सा सब चीजें। पीएफ क्या? पर मंथ, हाँ एडवांस किया हुआ है ना 2 महीने का, वो भी बात करूंगा कि भाई रिफंड कर दो। 50,000 रुपए का है। काय को क्या मैं छोड़ने का ही नहीं हूँ, उल्टा होगा, कब्जा छुड़वाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं फिर।
मैं तो शराबत से जा रहा हूँ 20 साल बाद भी। हाँ 20 साल बाद तो आपकी होगी। हाँ? देखिए वैसे कुछ लॉ है, छोड़ यार, किसी और की चीज पे क्या हक मारना। हम वैसे लॉ है ना। होने दे, जो कानून है गलत है। जो इंसान की चीज जिसकी है वो उसी की होनी चाहिए। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। चलो भाई बताओ क्या क्या दे रखा है। वर्किंग कैपिटल 2 लाख। क्या होती है ये? करंट एसिड माइनस, और क्या दे रखा है? करंट रेशो 2:1। तो 1 करंट एसिड है 2 करंट लाइबिलिटी के, तो 2 लाख इज इक्वल टू करंट एसिड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 करंट लाइबिलिटी माइनस CL। तो 1 करंट लाइबिलिटी मेरी आ गई 2 लाख। और करंट एसिड कितने बन जाएंगे? 2 लाख इंटू 2 4 लाख। यहां तक कुछ पूछना है? आगे बढ़ू। टोटल डेप्थ इन दोनों का सम दे रखा है मुझे कितना? 5 लाख। तो बेटा लॉन्ग टर्म डेप्थ बता सकते हैं मुझे कितना बचा? 3 लाख। आगे बढ़ो। फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं कितने? 6 लाख। आगे बढ़ो। स्टॉक तो इसका इनबिल्ट पार्ट है, चलो लो स्टॉक में अंदर लिख देता हूं कितना? 50,000। तो अदर करंट एसिड कितने बचे? 3,50,000। आगे बढ़ो। बस दोनों साइडों का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या दोनों साइडों का टोटल इक्वल है? इन दोनों को क्या मान लेते हैं हम? निल। तो कितना बैलेंस बचा है यहां? 5 लाख। खत्म। अब एक एक करके बताओ क्या क्या मांग रहा है क्वेश्चन। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड अपॉन, क्या लिक्विड एसिड आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में? भाई करंट एसिड में से स्टॉक हटा दो, जो बचा वो क्या है? लिक्विड एसिड 3.5 लाख। और करंट लायबिलिटी? तो कुछ मुश्किल था ये? मुश्किल नहीं है, अगर लेकिन फॉर्मूले याद रखने पड़ते हर बार, हर चीज को नया तरीके से निकालने का, तो दिक्कत थी। ठीक है आगे बढ़ो। डेप्ट इक्विटी रेशो फॉर्मूला डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ पता है कितने है? डेप्थ ये रहे 3 लाख डेप्थ। इक्विटी में क्या आता है? ये हिस्सा इक्विटी है। इक्विटी कितनी? 5 लाख। तो 3 लाख अपॉन 5 लाख। लो डेप्थ इक्विटी रेशो भी खत्म। इसी के अंदर है सब कुछ। अब अगला नंबर, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या था? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, यही था। शेयर होल्डर फंड कितना दिख रहा है? और टोटल एसेट में ये तीनों आते हैं। बताओ इन तीनों का सम कितना है? कुछ है ऐसा बहुत मुश्किल सा? सच सच बताना। देखो चैप्टर में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर क्वेश्चन बड़ा टुच्चा आता है। 3 या 4 नंबर में बहुत ही छोटी सी लेंथ का क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ो। फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट कितना है? ये रहा 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन माइनस मिसलिनियस। कितनी हुई कैपिटल एम्प्लॉयड? तो कहां मुश्किल है बताओ ये चैप्टर बेटा। आगे बढ़ो। नेटवर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड टू करंट एसेट रेशियो। फॉर्मूले तुम बना लेते हैं। शेयर होल्डर फंड कितना है? करंट एसेट कितना है? 4 लाख। है ही नहीं कुछ भी। आगे तो मेन रेशियो निकालना मुश्किल है ही नहीं, मेन है वो जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो निकालना बेटा। और उसके लिए मैं आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले लिखवा ही नहीं रहा, मैं आपको सिंपल एक सिंगल टेबल बना रहा हूं। मैं जो कुछ मिसिंग निकालूंगा वो इससे निकालूंगा, बजाय अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलों की।
सही है ना? अदरवाइज फिर चैप्टर में कुछ है ही नहीं ऐसा। पूछो, किसी को कुछ पूछना है? अगली क्लास में कराऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उससे अगली क्लास में टर्नओवर, फिर कराऊंगा मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, फिर कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन। चलो दो।